ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਅਨਦਰ ਵਲੌਗ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੇ? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। और आजकल जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मौसम चेंज हो गया है, तो यहाँ अब इसलिए मैंने बिस्तर लपेट रही हूँ, यानी कि मच्छरदानी उतार रही हूँ। हमारे यहाँ काफ़ी मच्छर आ जाते हैं, और चाहे घर बंद भी है, जाली के दरवाजे भी लगे हुए हैं, लेकिन खिड़की में हमने कूलर लगा रखा है, उससे ना घर में बहुत सारे मच्छर आ जाते हैं। और कूलर भी जब लगाया था तो लगता था कि मच्छर तब आ रहे हैं, लेकिन अब तो हमने कूलर के ऊपर भी पूरी एक नेट लगा दी है, उसके बावजूद भी मच्छर पूरे आ जाते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। आपके यहाँ मच्छर कहाँ से आते हैं मुझे बताइएगा ज़रूर, क्योंकि हम मच्छरों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। मच्छर सोने ही नहीं देते। और यहाँ पे अब आजकल इसीलिए बहुत ठंडी कूलर की हवा आती है, उससे पूरा घर ठंडा हो जाता है। तो बेटा मेरा यहाँ सोने लग गया है मच्छरदानी लगा के, तो वही सब कुछ मैं समेट रही हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करें, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और फ़िलहाल अब मैं यहाँ पर करूँगी लंच की तैयारी, और लंच में मैंने बनाने हैं अभी काले छोले। और यहाँ मैंने थोड़े ड्राई फ्रूट्स अपने लिए भिगो के रखे हैं, काले चने उबाल दिए हैं, उसमें से कुछ निकाल लिए हैं जिसकी मैं चाट बनाऊंगी, या किसी और ज़रूरत में बॉयल चने बच्चे खा लेते हैं। और कुछ ये भिगो के रखे हैं मैंने अलग से, इनको तवे पर सेक के खाएंगे। और यहाँ बस ब्रेकफास्ट के बाद की क्लिप ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे अब फ्रूट मेरे हस्बैंड ने तो काट के खा लिया है, अब मैंने सोचा कि मैं भी खा लूँ, क्योंकि आजकल मेडिसिन वगैरह लेती हूँ तो ब्रेकफास्ट के बाद कम से कम 1 घंटे बाद मुझे लगता है कि मुझे फिर से कुछ खाना है। क्योंकि मेडिसिन खाने वाले लोगों को पता होगा कि जब हम मेडिसिन खाते हैं तो हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो वही मैं भी, अब ये मौसम का फ्रूट है तो इसे मैं छोड़ भी नहीं सकती, तो इसे मैं ज़रूर खाती हूँ। तो जी यहाँ पर अब मैं मसाला भूनने के लिए तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने अब ऑयल डाल लिया है, ज़ीरा डाल लिया है, और प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, हरी मिर्च की पेस्ट तैयार कर ली है। और अब मैंने इसको ऑयल में डाल दिया है, और सारे बेसिक मसाले सारे डाल दिए हैं। तो इस तरीके से हम इसको लगातार चलाते रहेंगे, और फिर इसमें डाल देंगे हम लोग 1 चम्मच भर के देसी घर की जो मलाई, प्योर मलाई होती है, ताज़ी मलाई डाल देंगे। इससे इसमें एक बहुत ना स्मूथनेस सी आ जाती है, और इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है कि ये तो सब्ज़ी जो है आपके नॉनवेज को भी पीछे छोड़ देगी, इतना बढ़िया ये बन जाता है। जो लोग इसको खाना चाहें इस तरीके से बना सकते हैं, एक नया सा टेस्ट आ जाता है। मैं इसमें वैसे अक्सर क्या करती हूँ, 1 टेबल स्पून होता है वो डाल देती हूँ बेसन का भी, लेकिन आज मैंने नहीं डाला। तो मसाला पूरा भुन चुका है, तो यहाँ मैंने सब्जी में अब डाल दिया है पूरा मसाला। और अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल के कुकर को फिर से बंद कर दूंगी, और 3-4 विसिल लगवा दूंगी, ताकि इसमें जो है चने में पूरा मसाले का रस चला जाए। तो इस तरीके से हमारी सब्जी बहुत बढ़िया सी तैयार हो जाएगी। तो इस टाइम पे अब मैंने साथ में सोचा कुछ मीठा भी बना लूँ। काफ़ी टाइम से जो तबीयत मेरी ख़राब चल रही है, तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। आज भी आप यकीन मानोगे कि मैं काफ़ी टाइम से वीडियो भी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि शूट करने को बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा चलो आज मैं शूट कर देती हूँ, अगर मैं ये ब्लॉग डाल पाई तो डाल पाई, नहीं तो नहीं डालूँगी। क्योंकि आप यकीन मानोगे इस टाइम पर भी मेरे हाथ बहुत बुरी तरह काँप रहे हैं, क्योंकि मेडिसिन ली हुई है और दिल घबरा रहा है। मेरा अपनी बॉडी पर से कंट्रोल जैसे ख़त्म हो जाता है, वैसे हो रहा है कि कभी मेरा हाथ जल जाता है, कभी मैं कुछ रखने बैठती हूँ तो मुझे वो भूल जाता है। कुछ मेरे साथ काफ़ी बड़ा हेल्थ इशू मेरा हो रहा है। तो बस अब मैं कहाँ तक ये बर्दाश्त कर रही हूँ और कैसे कर रही हूँ ये मैं ही जानती हूँ। और अब अंदर अंदर मुझ पे डर समाने लग गया है कि मैं अपनी तबीयत को कैसे सही करूँ। तो यहाँ पर मैंने देखो चाशनी बना ली है, उधर ऑयल गरम हो गया है।
तो यहाँ मैं बना रही हूँ शाही टोस्ट, क्योंकि मेरे बेटे को बहुत पसंद है और वो कह रहा है काफ़ी दिनों से, पर मेरी तबीयत को देखते हुए वो नहीं कह रहा। पर आज भी मैंने कहा कि चलो, ये मेरी तबीयत तो अब सही होने का भी नाम फ़िलहाल नहीं ले रही, तो मैं अब कुछ तो करूँ। तो आज मैंने कहा जैसे तैसे करके मैं शाही टोस्ट बना ही लेती हूँ। तो यहाँ मैंने अब ब्रेड के टुकड़े तलने स्टार्ट कर दिए हैं, चाशनी ठंडी हो गई है। शाही टोस्ट बहुत तरीके से बन सकते हैं, लेकिन मैं क्विक एंड इजी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जब हमारा कभी मीठा खाने को मन हो तो हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। और अब मैं आपको अपने हेल्थ इश्यूज़ बताऊं तो मेरा कुछ न्यूरो टाइप का ही समझ में आ रहा है कि कुछ मुझको वो हो रहा है। तो बस यहाँ पे लंच की भी तैयारी हो गई है और यहाँ शाही टोस्ट बन गए हैं। थोड़ी सी चाशनी गुनगुनी है तो मैंने उसमें सारे शाही टुकड़े डाल दिए हैं और ये हमारा मीठा बन के हो गया है तैयार। हम लोग आखिर हाउस वाइफ है तो चाहते हैं कि घर हमारा अच्छे ढंग से चल ले, लेकिन आजकल मेरा घर, बिल्कुल सही बात बताऊं, बिल्कुल भी सही ढंग से नहीं चल पा रहा। काम इतना पड़ा हुआ है लेकिन मैं काम बिल्कुल भी नहीं कर पा रही। बहुत मुश्किल से मैं किचन का ही संभाल रही हूँ। वो भी कहीं ना कहीं मुझे डर लगा रहता है कि मैं सही काम कर भी पाऊंगी या नहीं। कुछ इस तरीके से मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है। अगर किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई हो और उनको क्या मेडिसिन सूट की हो, उन्होंने क्या योगा एक्सरसाइज किया हो, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। क्योंकि मैं अब योगा भी कर रही हूँ, रामदेव की दवाइयाँ भी खा रही हूँ, लेकिन मुझे अभी कोई भी सही गाइडेंस नहीं मिल रहा और ना मेरे हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई कभी इस फेस से गुजरा हो प्लीज़ तो मुझे बताएं, क्योंकि मेरे से अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा और लाचार मैं इतनी हो गई हूँ कि घर मेरा रुल रहा है पूरा का पूरा और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। तो बस अब लंच में मैंने चावल भी बना दिए हैं और इजी रेसिपी आपको पता ही है, मैं मक्खन जीरा चावलों में डाल देती हूँ और नमक और मेरे चावल तैयार हो जाते हैं। शाही टोस्ट तैयार हो गए हैं, सब्जी तैयार हो गई है और अब बेटे का लंच बॉक्स भी भेजना है। इन्होंने भी खाना खाना है। इस टाइम तक मेरी हालत काफ़ी बिगड़ रही है, मतलब चक्कर आए जा रहे हैं, पर मैं अपने आप को किसी तरह संभाल के काम करने में लगी पड़ी हूँ। बीच बीच में मैं जाती हूँ, 1-2 मिनट लेटती हूँ, फिर से वापस आ जाती हूँ। और आवाज़ भी मेरी आप महसूस कर रहे होगे कि अब चेंज हुई हुई है, क्योंकि तबीयत काफ़ी हो रही है मेरी ख़राब। तो मैंने यहाँ प्याज कट कर लिए हैं और यहाँ मैंने अब कच्चा नारियल मंगाया है अपने लिए। मुझे किसी ने सजेस्ट करा कि कच्चा नारियल खाया करो, वो बॉडी में नरिशिंग देता है। हो सकता है कि आपको खुश्की हो गई हो जिससे आपका ब्रेन सही तरीके से काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पर मैंने ये प्याज के छिलके भिगो दिए हैं, इनका पानी मैं अपने पौधों में देती हूँ तो पौधे ग्रोइंग अच्छे करते हैं। जबकि इस बार मैंने अपने पौधों के लिए कुछ खास नहीं करा, लेकिन जब भी अब सब्जी या फ्रूट मैं काटती हूँ तो उसके पत्ते बस ज़रूर डुबोती हूँ, फिर दूसरे दिन छान के उस पानी को यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से वो एक अच्छी खाद का काम कर लेते हैं। तो बस हस्बैंड को खाना दे दिया है, बेटे का लंच बॉक्स पैक कर दिया है और अब इसके बाद मैं खाना खाऊंगी। तो बस अब मेरी हालत जवाब दे रही है। आज तो पूरा व्लॉग मैंने आपको अपनी परेशानियों का बता दिया है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो हाउस वाइफ हैं वो मेरी प्रॉब्लम समझेंगी, जो लेडीज़ हैं मेरी प्रॉब्लम समझेंगी। और अगर उन्हें किसी को भी इस जो मेरे साथ गुजर रही है अगर उसका पता हो तो प्लीज़ ज़रूर बताएं कि मुझे और क्या करना चाहिए। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन सबको फॉलो करूँ, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहती हूँ। और बस अब मैं अपना लंच करूँगी और आप लोग मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा कि मैं जल्दी से जल्दी आपके पास फिर से हंसती मुस्कुराती वापस आ जाऊँ। तो जी, तो अब बज रहे हैं शाम के 5:15 और मैं रेस्ट करने बैठी या आज लेटी। लेकिन पता नहीं दवाइयाँ इतनी तेज गरम थी या क्या था, आज पूरी दोपहर डिस्टर्ब हो गई इतनी ज़्यादा ना, जैसे स्ट्रॉन्ग मेडिसिन होती हैं
जबकि इस वक्त मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन ही यूज़ कर रही हूँ। पर आज एक नई मेडिसिन यूज़ करी है तो उससे इतनी ज़्यादा तबीयत में चेंजेस आ गए कि पूरी दोपहर मुझे वो इतनी ज़्यादा खुश्क कर गई, गर्मी कर गई कि उन्हें पचाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। दोपहर 2 बजे से मैं लगी हुई हूँ, कभी सूखा धनिया लो, कभी जेलोसिल पी, कभी खाली पेट का कैप्सूल लो, कभी ठंडा दूध पी। बस यही लगा पड़ा है और यही करते करते अब ये टाइम हो गया। आज तो मैंने चाय भी नहीं पी और इसके बाद अब कुछ मेरा शूट करने की हिम्मत भी नहीं हो रही बिल्कुल भी। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसे कब तक चलेगा और ये मैं कब तक झेल पाऊँगी, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अब हर चीज़ मेरी कंट्रोल से बाहर होती जा रही है और मेरी बर्दाश्त से भी बाहर होती जा रही है। काफ़ी मैं अपने आप को संभालती रहती हूँ कि चलो आज का दिन भी निकल गया, आज का दिन भी निकल जाएगा। कोई कर्मों का हिसाब आ जाता है, जो इतनी परेशानी भुगतनी पड़ती है ना करते भी। अब पता नहीं किस किस का कर्जा देना है, कौन सी मेडिसिन लेनी है, कहाँ कहाँ जाना पड़ना है, वो सब यही कर्मों का सिलसिला ही चल पड़ा है कोई ना कोई मेरे साथ। इसीलिए किसी भी चीज़ से आराम नहीं आ रहा मुझे अभी तक फ़िलहाल। और बस इसलिए अब मैं कभी कभी तो हिम्मत हार जाती हूँ, फिर उठ पड़ती हूँ क्योंकि घर तो चलाना ही है। तो बस ऐसे ही अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही, तो पर मैंने कहा अब वीडियो का मैं एंड कर दूँ यहीं पर ही, क्योंकि और मेरा कुछ भी अब शूट करने का भी मन नहीं है। तो बस इसी के साथ मैं करूँगी वीडियो का एंड। पर आप सभी लोग प्लीज़ मेरे लिए प्रेयर करें कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ, क्योंकि ज़्यादा बीमार लंबे टाइम तक रहना मेरे बस की बात नहीं है। मगर ये चीज़ें हमारे खुद के हाथ में कई चीज़ें नहीं होती। तो बस फिर मैंने कहा 2 मिनट आपसे बात कर लूँ, वीडियो का एंड कर लूँ, फिर मिलूँगी मैं आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जी, असी आपदा ख्याल रखांगे। बाकी सारिਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।